पैरावाइट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बफेलो ब्रीड्स पढ़ेंगे, भैंस की नस्लें। और भैंस वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण जंतु है। भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बुबेलिस बुबेलिस। और भैंसें दो प्रकार की होती है। जिस भैंस को हम पालते हैं वो ज़्यादातर रिवराइन भैंस होती है, यानी नदी वाली भैंसें होती है। नदी वाली भैंसों का मतलब पानी वाली भैंस भी कह सकते हैं, इनको रिवराइन बफेलो भी कह सकते हैं, वाटर बफेलो भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके सामान्य मधुचक्र या सामान्य इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए इनको दिन में एक आध बार पानी में लौटना जरूरी है, खासकर गर्मियों में, ताकि इनका जो एस्टर साइकिल है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसलिए इनको पानी की भैंसें कहते हैं। और जो पानी में लौटने की जो आदत होती है इनकी, उसको बोलते हैं वालोइंग। वालोइंग की क्रिया वैसे सुअर में भी पाई जाती है और वैलोइंग के काफ़ी लाभ होते हैं। तो भैंस की बॉडी का टेम्परेचर इससे मेंटेन रहता है। बात करें हम भैंस के द्वारा दुग्ध उत्पादन की, तो भारत में जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, सभी में भैंस का दुग्ध सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और अगर एवरेज देखें तो भैंस के द्वारा ही भारत का इतना ज़्यादा दुग्ध उत्पादन है। विश्व की अच्छी से अच्छी भैंसें भारत में पाई जाती है ज़्यादातर। जो अच्छी नस्लें जैसे मुर्रा है, मैसाना है, सूरती, बदावरी, जाफराबादी, ये नस्लें भारत में पाई जाती है, यहीं की ओरिजिन की है। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का आधे से ज़्यादा, लगभग 54% दूध भैंसों द्वारा उत्पादित होता है। इसलिए भैंसों को डेयरी उद्योग का की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। भारतीय डेयरी उद्योग की रीढ़ कहते हैं इसको। और बात करें हम भैंस के मांस की, तो भैंस के मांस को बफन कहते हैं। थोड़ा डार्क होता है क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट बफेलो में ज़्यादा होता है। और चूंकि बफेलो का स्लॉटर इंडिया में होता है, परमिसिबल है, इसलिए भैंसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। भैंसों को कोई भी इस तरह से छोड़ता नहीं है जिस तरह से गायों को छोड़ देता है चरने के लिए, क्योंकि भैंसें चोरी हो जाती है, उनकी वैल्यू है, क्योंकि उन्हें बेचने पर अच्छी आय मिलती है। उसका कारण है कि भारत बफेलो का जो मीट है, बफन या काराबीफ, उसको एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को। और ज़्यादातर जो खाड़ी प्रदेश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इस इन गल्फ कंट्रीज में या मेडिटेरियन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है बफेलो मीट की। और इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास। एलाना, हिंद एग्रो इत्यादि जो स्लॉटर हाउस कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो बफेलो का स्लॉटर करती है। और इस वजह से बफेलो का मीट यहाँ से ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसको भारत का काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भैंस से प्राप्त होती है। तो ये तो भैंस की जनरल जानकारी हुई। वैसे मेनली दो तरह की होती है बफेलो। एक तो होती है वाटर बफेलो, यानी पानी वाली भैंस। और दूसरी जो होती है वो होती है स्वैम्प बफेलो। वाटर बफेलो जो होती है इसको हम पानी की भैंस कहते हैं, पानी की भैंसे, या फिर क्योंकि नदी में ये नदी के पानी में तैरती हैं या जाती हैं, इसलिए इनको रिवराइन बफेलो भी कहते हैं। और ज़्यादातर भैंसें जो मिल्च पर्पज की होती हैं वो यही भैंसें होती हैं। इन भैंसों में गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या 50 होती है, 50 टू एन। और जो स्वयं बफेलो होती हैं, इनको स्वयं का मतलब होता है दलदल, तो इनको दलदली भैंसे भी कहा जाता है, क्योंकि ये दलदल में या मार्सी प्लेसेस में रहती हैं। और ये भैंसें ज़्यादातर ड्रॉट पर्पज की काम आती हैं। इनको
इनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 48। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि भारत में ल्यूइट भैंस है आसाम में, वो पाली जाती है, वो एक प्रकार की स्वयं बफेलो है। तो आसाम में जो ल्यूइट बफेलो ब्रीड है वो कौन सी भैंस है? स्वयं बफेलो है। बाकी ज्यादातर जो बफेलो हैं वो सब रिवराइन है, यानी पानी वाली है, वाटर बफेलो है। इन भैंसों को इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में कृषि कार्यों में काम में लिया जाता है। वहाँ पर इनको कृषि कार्य के या ड्रॉट पर्पज के लिए पाला जाता है। ज़्यादातर इनका डोमेस्टिकेशन थोड़ा टफ है, क्योंकि ये एक साथ झुंडों में रहती हैं और ये अटैक भी कर देती है। थोड़ा ब्रेन का डेवलपमेंट तुलनात्मक रूप से इसमें कम होता है। जिन जानवरों में जितना अच्छा ब्रेन होता है या ज़्यादा विकसित मस्तिष्क होता है, उनका डोमेस्टिकेशन उतना ही आसान होता है, उनका पालना उतना ही आसान होता है। अब आप तुलना कर सकते हो, मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर था कुत्ता, और रूमिनेंट में बकरी सबसे पहले पाला गया था। बकरी और भेड़ की हम तुलना करें तो कम से कम 2000 साल का अंतर है इनके पालने में। 2000 साल पहले बकरी पाली गई थी भेड़ की तुलना में। कारण क्या है? आपने देखा होगा, भेड़ अक्सर झुंड में चलती है, स्वयं का दिमाग नहीं लगाती, जबकि बकरी ब्राउजिंग के लिए, चरने के लिए, सब चीज़ों में तुलनात्मक रूप से बेटर माइंड को यूज करती है। वैसे ही गाय और भैंस की हम तुलना करें तो काऊ जो होती है, और खासकर इंडिजिनस कैटल, देसी जो गाय होती है, उसमें सेंस ज़्यादा डेवलप होते हैं, मीन्स ब्रेन थोड़ा अच्छा रहता है। बफेलो ब्रीड्स ये है इंडिया की, देखिए आपके सामने डायग्राम में है। मुर्रा बफेलो, ये नीली रावी है, ये बदावरी है कॉपर कलर। मेहसाना, सूरती, नागपुरी, जाफराबादी, चिल्का, बन्नी, और इस तरह से ये बफेलो है। ये स्वैम्प वाली है, ये अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पाई जाती है। अब यहाँ पर खास खास चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जो मुर्रा बफेलो है, इसको दिल्ली भी कहते हैं, जेट ब्लैक इसका कलर होता है, इसके करली हॉर्न्स होते हैं, सींग जो है बिल्कुल जलेबी की तरह कुंडलित होते हैं, 2 से 3/4 कुंडलन इसके अंदर होता है। यहाँ पर नीली रावी है, ये भी बफेलो की अच्छी ब्रीड है। इसमें देखो मार्किंग्स इस तरह से हैं इसमें, और फिरोजपुर, पंजाब और पाकिस्तान से निकली हुई नस्ल है। मुर्रा तो इंडिया की है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा का रोहतक, हिसार, जिंद, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से ये वहाँ इसका उत्पत्ति स्थल है। नीली रावी का है पाकिस्तान में फिरोजपुर, पंजाब, और या फिर रावी नदी की, इसको पंच कल्याणी भी कहते हैं, पंचभद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पर 5 मार्किंग पाई जाती है। बदावरी कॉपर कलर होती है, फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। मेहसाना है, ये मुर्रा और सूरती की क्रॉस से बनी है, और इसको कलफुच्ची भी कहते हैं। जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है। इसी तरह से सूरती होती है, भैंस की विनम्र नस्ल है, सिकिल शेप इसके हॉर्न होते हैं। इसके बाद जाफराबादी जो है, ये गुजरात की है, और भारत की सबसे हैवी है, भारी जो है भैंस की नस्ल है, और इसके सींग इस तरह से नीचे जाकर के ड्रूलिंग हॉर्न्स इसमें पाए जाते हैं, और इसके दूध का जो पनीर है सबसे अच्छा। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से देखिए, इस डायग्राम में भी हम मुर्रा, नागपुरी, नागपुरी की क्या खास बात होती है? नागपुरी के जो सींग होते हैं वो तलवार जैसे होते हैं। ये मध्य भारत की भैंस की नस्ल है, ये सूरती है। तो इन डायग्राम्स को देखने पर आपको थोड़ा सा पता आइडिया हुआ होगा कि ये बफेलो ब्रीड्स होती हैं, लेकिन इनको हम वर्गीकृत करते हैं क्षेत्र के हिसाब से। भारत की नस्लों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? देखिए, भारत की भैंस की नस्लों को वर्गीकृत किया गया है ग्रुप्स में। तो सबसे पहले पहले आता है मुर्रा समूह। मुर्रा समूह, मुर्रा समूह, मुर्रा ग्रुप में मुर्रा है, नीली रावी है, और गोदावरी है, ये नस्लें आती हैं। तो मुर्रा बफेलो की बात करें हम, तो ये आपके सामने डायग्राम में ये मुर्रा बफेलो है। कलर डार्क है, थोड़ा जेट ब्लैक है, काली भी कहते हैं इसको, दिल्ली बफेलो भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मुर्रा समूह में कौन कौन सी नस्लें आती हैं?
वो हम देख लेते हैं, या फिर पहले हम इनके समूह लिख लेते हैं। ये हो गया मुर्रा समूह। बी वाला जो है इसमें उत्तर प्रदेश समूह, यूपी ग्रुप, उत्तर प्रदेश समूह। तीसरा जो ग्रुप है वो है गुजरात ग्रुप, गुजरात समूह। गुजरात में देखिए वो सूरती, जाफराबादी ये नस्लें आती हैं। और उत्तर प्रदेश जो समूह है, यूपी समूह, उसमें बदावरी, तराई। इसके बाद मध्य भारत समूह, और मध्य भारत में महाराष्ट्र के आसपास वाली भैंसें आती हैं। और मध्य भारत के बाद और थोड़ा साउथ में जाएं तो दक्षिण भारत समूह, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु की जो टोडा ब्रीड है वो। इसके बाद उड़ीसा समूह, उड़ीसा में भी काफी भैंसें पाई जाती है। उड़ीसा में जैसे कालाहांडी है, संबलपुरी है, मांडा है, जेरांगी है, ये नस्लें तो उड़ीसा की है। और मध्य भारत में देखें तो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है जिसमें नागपुरी है, पंढारपुरी है। और दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में जो खास जो प्रचलित भैंस है सबसे ज्यादा, वो है एक तमिलनाडु की जो टोडा ब्रीड है उसको। और बाकी तो परलाखी मुंडी है, नीलगिरी है, ये सब जो है नस्लें हैं। तो एक एक जो ब्रीड हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं। इसमें है मुर्रा है, नीली रावी है, गोदावरी है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भदावरी है, तराई है, गुजरात में है सूरती, जाफरा बादी, मध्य भारत में नागपुरी, पंढारपुरी, तलवार जैसे जो सींग होते हैं। दक्षिण भारत में टोडा, परलाखे मुंडी, यहाँ पर कालाहांडी, मांडा, जीरांगी। ये भैंस की सबसे बोनी नस्ल होती है जीरांगी, और जो सबसे हैवी होती है वो जाफराबादी होती है। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं इनको, ब्रीड्स को। सबसे पहले बात करते हैं हम मुर्रा। मुर्रा मुर्रा भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है, बेस्ट ब्रीड ऑफ बेफेलो, सबसे अच्छी नस्ल है। देखिए विश्व में सबसे अच्छी नस्लें भारत में है, और भारत में भी सबसे अच्छी नस्ल भैंस की कौन सी है? मुर्रा। तो ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी हो गई एक तरह से। इसको क्या कहते हैं? दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो। इसको काली भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? काला, काली, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो जेट ब्लैक कलर होता है, इसलिए इसको काली कहते हैं। इसके जो सींग होते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से करली होते हैं, जलेबी जैसे कुंडलित होते हैं, इसलिए इसको खुंडी भी कहते हैं। कुंडी नहीं, मैं यहाँ पर बात खुंडी की कर रहा हूँ। कुंडी अलग नस्ल है। खुंडी देसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम है। और सींग कैसे हो गए इसके? घुमावदार। कैसे घुमावदार? जलेबी जैसे। जलेबी जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, भारत में तो जलेबी को सभी जानते हैं, इसलिए जलेबी जैसे सींग। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस है, सबसे ज्यादा दूध। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सी भैंस का है? मुर्रा का। इंपॉर्टेंट बात है ये भी। और जो मिल्क फैट है इस दूध में, मिल्क फैट कितनी होती है? 7 से लेकर के और 8%, 7 to 8% अच्छी फैट होती है। तो दुग्ध उत्पादन भी सर्वाधिक, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होने के बावजूद इसके मिल्क में फैट सबसे ज्यादा है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो एचएफ गाय है उसका दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, होल्स्टीन।
फ्रिशियन। लेकिन जैसे जैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, मिल्क फैट यानी दुग्ध की वसा की मात्रा घट जाती है, यानी नेगेटिवली कोरिलेशन होता है दूध वसा और दूध के प्रोडक्शन में। यहाँ पर दूध का उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है। और आपको पता है फैट की वैल्यू इंडिया के अंदर, खासकर दूध के अंदर घी की मात्रा देखी जाती है, चाहे कितनी ही बीमारी वो पैदा कर दे, लेकिन घी घी का बड़ा आज भी इम्पोर्टेंस है। काफी कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं, बावजूद उसके घी को प्रिफर किया जाता है यहाँ पर। तो ऐसा दूध जिसमें फैट ज्यादा है उसी को काम में लेते हैं। तो इस हिसाब से ये व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल है। व्यापारिक दृष्टि यानी 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000 इस वैल्यू की ये भैंस होती है। और देखिए इसका उपयोग ब्रीडिंग में भारत में भी या फिर वर्ल्ड में देखे या फिर राजस्थान में देखे, सबसे ज्यादा इसका जो है सीमन एआई हेतु सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके सीमन का सर्वश्रेष्ठ यानी नस्ल सुधार के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा काम में किसको लिया जाता है? मुर्रा भैंस के या मुर्रा पाढ़े के, मुर्रा बफेलो के मेल के सीमन को काम में लिया जाता है। अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन होता है 2200 से लेकर के 2500 या 2800 लीटर तक प्रति ब्यात। एक लैक्टेशन में काफी दुग्ध उत्पादित करती है। अगर हम देखें कि प्रथम ब्यात के समय इसकी आयु कितनी होती है, तो प्रथम ब्यात के समय इसकी आयु, एज एट फर्स्ट काविंग जिसको बोलते हैं हम, एज एट फर्स्ट काविंग, वो होती है 45 से लेकर के 50 महीने। तो ये हमने कौन सी नस्ल पढ़ी? ये हमने पढ़ी है मुर्रा। मुर्रा की काफी चीजें कवर हो रही है इसमें, यानी इससे ज्यादा एग्जाम्स के हिसाब से कोई पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। मुर्रा ग्रुप है एक अलग। मुर्रा ग्रुप के अलावा सारे ग्रुप्स हैं वो क्षेत्र के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश ग्रुप, गुजरात ग्रुप, दक्षिण भारत, उड़ीसा, इस तरह से। अगली भैंस की बात करें हम तो ये नीली रावी है। कौन सी है? नीली रावी। देखिए रावी नदी का जो पानी है वो नीला होता है, इस भैंस को नीली रावी भी कहते हैं। रावी नदी पाकिस्तान में जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां पर बहती है। तो नीली रावी जो भैंस है इसको पंच कल्याणी भी कहते हैं, पंच कल्याणी और पंचभद्रा भी कहते हैं। 5 नदियों का जो समूह है वो, उसके कारण पंजाब का नाम पंजाब है। और इस भैंस के ऊपर 5 मार्किंग पाई जाती है, 5 तरह के निशान पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 व्हाइट मार्किंग्स होती है, इसलिए इसको पंचभद्रा ऐसा कहा जाता है। कोई ऑथेंटिक नहीं है लेकिन इसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो है फिरोजपुर, पंजाब में। और कौन सा पंजाब? पाक वाला। पाकिस्तान में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी कश्मीर है, तो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। तो ये फिरोजपुर पंजाब पाकिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके जो सींग होते हैं वो घुमावदार होते हैं और रंग कैसा होता है? वही ब्लैक, काला, गहरा काला। और गहरा काला थोड़ा नीला सा भी दिखता है हल्का सा। इसके बाद ललाट पर इसके देखिए वाइट मार्किंग है यानी सफेद टीका, और कभी कभी मजल पर भी होता है। ललाट पर सफेद टीका और कभी कभी मजल पर धब्बा होता है इसके। और चारों टांगों पर भी इसके वाइट मार्किंग पाई जाती है।
दुग्ध वसा मिल्क फैट की बात करें तो इसकी मिल्क फैट सबसे कम होती है, मिल्क फैट सबसे कम। भैंसों की नस्लों में सबसे कम दुग्ध वसा नीली रावी के दूध में होती है। स्पेशल बात देखें, इसकी आंखें जो होती है देखिए इस तरह से हैं, जिसको कहते हैं बिल्ली जैसी आंखें, मार्जरी। इसको किसी मनुष्य में होती है ऐसी आंखें, उसको बोलते हैं मांजरा या मार्जरा। वास्तव में जो शब्द है वो है मार्जरी। मार्जरी शब्द का मतलब होता है बिल्ली, उसको हम अपभ्रंश के रूप में मांजरा या मांजरी कह देते हैं। तो बिल्ली जैसी आंखें होती है किसकी? नीली रावी की, बिल्ली जैसी आंखें। और आंखों के चारों ओर सफेद रिंग होती है, वाइट, इस तरह से। कभी कभी इसको बोलते हैं वर्ल्ड आइज। आंखों के चारों ओर सफेद वलय, इस वजह से इसको वर्ल्ड आइज वाली भैंस कहते हैं। सफेद वलय के कारण वर्ल्ड आइज कहते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को स्पर्श करती है। क्यों करती है जमीन को स्पर्श? पूंछ लंबी होती है इस वजह से। अब यहाँ पर इसने पूंछ को ऊंचा किया हुआ है, इस वजह से आइडिया नहीं आ रहा, बाकी इसकी पूंछ यहाँ तक आ जाती है लगभग। और एक चीज और, ये संकटग्रस्त है। ये नस्ल कैसी है? एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब इनकी संख्या कम है। और बदावरी जो हम यूपी ग्रुप में पढ़ेंगे वो भी एंडेंजर्ड है, जाफराबादी भी एंडेंजर्ड है। इनको कम पाला जाता है, इस वजह से इनकी संख्या घटती जा रही है। अब एक नस्ल है गोदावरी, इसी मुर्रा ग्रुप में है। तीसरी जो नस्ल है वो है गोदावरी, लेकिन इसकी ज्यादा थ्योरी हमको नहीं पढ़नी है। ये ध्यान रखना है कि गोदावरी बनी कैसे है। तो गोदावरी क्यों क्यों नहीं ध्यान रखना है, ये अपंजीकृत है, अपंजीकृत है। आपको पता है पंजीकृत नस्लें कितनी है? एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग 20 नस्लें। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स के अनुसार, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार, वर्तमान में बफेलो की 20 नस्लें रजिस्टर्ड है। 20 नस्लें पंजीकृत नस्लें हैं, जिसमें ये गोदावरी वाली अपंजीकृत है। और इसका जो निर्माण हुआ है या ये बनी है, मुर्रा और आंध्र प्रदेश की देसी नस्ल के क्रॉस से ये बनी है। इसलिए इसको हम मुर्रा समूह में, लक्षणों में मेल खाने के कारण इसको मुर्रा समूह में हम इसे रख देते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में भैंसों की नस्लें शुरुआत की, और फर्स्ट ग्रुप जो है मुर्रा ग्रुप हमने डिस्कस किया। थैंक यू।